29 अगस्त सन 2022 से चार बड़े ग्रह हुए हैं बाहुबली पावरफुल। तो ये धनु राशि धनु लगन वालों के जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे, इसी विषय पर आज मित्रों हम चर्चा करेंगे। तो देखिए मित्रों, चार बड़े ग्रह कैसे। सबसे बड़े ग्रह जो राजा कहे जाते हैं, ग्रहों के राजा सूर्यदेव, वो हो गए हैं पावरफुल। दूसरे सबसे बड़े ग्रह जो कर्मों के स्वामी कहे जाते हैं शनिदेव, वो हो गए हैं बाहुबली। और जो तीसरे जो सबसे बड़े ग्रह कहे जाते हैं पावरफुल, वो है बुधदेव। वो 21 अगस्त सन 2022 से हो गए हैं बेहद बलशाली, बेहद पावरफुल और बहुत ही अपनी पॉजिटिव अवस्था को लेकर आ गए हैं। और जो चौथे सबसे बड़े ग्रह हैं देवगुरु बृहस्पति, वो 12 साल बाद अपना जो कि हंस नामक महापुरुष राजयोग लगा के अब अपनी डिग्रियों को पकड़ चुके हैं और वो हो गए हैं पावरफुल। तो ये चार सबसे बड़े ग्रह हैं हमारे जीवन में। और अगर ये चार बड़े ग्रहों का हमें आशीर्वाद मिल जाता है, या ये पत्रिका में अपनी ही राशि में बैठ जाते हैं, या केंद्र का संबंध बनाते हैं, केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाते हैं, तो ये क्या करते हैं, हमारे जीवन को एकदम से बूस्ट डालते हैं, हमारे जीवन को आगे बढ़ाते हैं। जो हमारे जीवन की डिजायर्स होती हैं, हमारे जीवन के उद्देश्य होते हैं, हमारे जीवन की कामनाएं होती हैं, वो सारी पूरी हो जाती हैं। देखिए उदाहरण बतौर समझिए कि जब कोई बच्चा होता है, कोई पढ़ाई करता है, तो वो क्या करता है, आगे की ओर बढ़ता है। आगे की ओर बढ़ता है तो वो क्या करता है कि अपने जीवन में जब वो पढ़ लिख कर अपने पैरों पर काबिल हो जाता है, तो वो एक अच्छा या तो नौकरी करता है, अपने जीवन में चाहता है कि मैं या तो फर्स्ट क्लास नौकरी करूं या मैं अपना एक टॉप क्लास बिजनेस करूं। तो अगर वो उसको मिल जाती है तो वो जीवन में क्या होता है, उसके जीवन में ग्रहों की जो पॉजिटिव ऑरा आने लगती है और वो ऊंचाइयों को जल्दी पकड़ जाता है। अगर ये ही भाव हमारे जो कि ग्रहों का आशीर्वाद ना मिले और जो बच्चा पढ़ाई करे और वो पढ़ाई में ना तो उसे नौकरी मिले ना व्यवसाय मिले, तो वो क्या होता है कि ग्रहों की जो नकारात्मकता है वो उस पर आ जाती है और शनिदेव की मंदी गति की मार शुरू हो जाती है और उसके जीवन में असफलता का उसे सामना करना पड़ता है। तो ये जो चार बड़े ग्रह हैं वो हो गए हैं पावरफुल और बाहुबली। तो धनु राशि वालों के जीवन पर बहुत ही चमत्कारिक प्रभाव आने वाला है। तो मित्रों देखिए कि जो सूर्यदेव हैं वो 17 अगस्त सन 2022 से राशि को परिवर्तन कर चुके। तो ये कहां पर, सिंह राशि में विराजमान हो गए। तो जब धनु राशि वालों के जो कि भाग्य का कारक भाग्य में विराजमान हुआ, तो ये क्या 1 महीने का टाइम पीरियड है। 1 महीने का टाइम पीरियड कैसे कि सूर्य जो देव हैं वो 1 साल बाद 364 दिन बाद अपनी ही सिंह राशि में प्रवेश करें और प्रवेश करने के बाद में ये 17 सितंबर सन 2022 में सिंह राशि में ही विराजमान रहेंगे। तो जो धनु राशि वाले हैं उनके भाग्य का कारक भाग्य में जब बैठा है तो राजयोग की स्थिति को उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि भाग्य का कारक भाग्य में बैठ के वो क्या कर रहा है, भाग्य में चमत्कारिक लाभ देने आया है। और सूर्य जो कि सौर मंडल में उन्हें राजा का स्थान है, सारे जो ग्रह हैं उनके चक्कर काटते हैं, उनके परिक्रमा करते हैं। जब सूर्य की परिक्रमा पूरी हो जाती है तो ये हमारे जो ऊर्जा है वो पॉजिटिविटी में हमारे ऊपर फेंकने लगते हैं, क्योंकि ग्रहों का प्रभाव मनुष्य जीवन पर, हमारे पर्यावरण पर, हमारे वातावरण पर पड़ता है। तो ये क्या है कि आपके भाग्य का कारक भाग्य में बैठा है, वो भी सूर्य सिंह राशि में, तो आपको भाग्य के जरिए लाभ की प्राप्ति होगी। देखिए कभी कभी कर्म करके रह जाइए, कर्म कर करके मनुष्य हार जाता है और भाग्य का साथ नहीं मिलता। और भाग्य का जब साथ मिल जाता है तो क्या होता है कि हमारे जीवन में कर्मों का उत्थान होता है और हम कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी प्रयास करते हैं तो वो सार्थक सिद्ध होते हैं। तो आपके जीवन में जब ये राजयोग बन रहा है तो सूर्यदेव पावरफुल अवस्था में आ गए हैं, अपनी डिग्री को पकड़ चुके हैं। देखिए जब भी कोई ग्रह आता है किसी स्थान में तो वो क्या होता है, शून्यतम डिग्री को लेके आता है, 0 डिग्री को लेके आता है। ये अवस्था पकड़ते पकड़ते
जो कि 29 अगस्त सन 2022 से अपनी युवा अवस्था में आ गए हैं और अपनी जो कि पावरफुल डिग्री में आ गए हैं। तो आपके जीवन में क्या करेंगे कि आप नौकरी को लेकर परेशान थे और जो कि 9th हाउस आप देखा जाए तो बृहस्पति का भी स्थान कहा जाता है, क्योंकि ये सूर्य मंगल की जो कि लगन होती है और जो 9th हाउस होता है वो क्या होता है, बृहस्पति का होता है लाल किताब के अनुसार। तो यहाँ पर बृहस्पति देव का भी आपको साथ मिल रहा है। आप नौकरी चाहते हैं तो आपको भाग्य के जरिए नौकरी मिलने के योग बन रहे हैं। अब बात कर लेते हैं देव गुरु बृहस्पति की। तो देव गुरु बृहस्पति हंस नामक महापुरुष राजयोग लगाकर आपके चतुर्थ स्थान में बैठे हुए हैं। तो आपके चतुर्थ स्थान से रिलेटेड वाहन से संबंधित प्रॉब्लम आ रही थी, भूमि नहीं खरीद पा रहे थे, माता का स्वास्थ्य खराब था, आपको पैसे की तंगी चली आ रही थी, वो अब सारी समाप्त होने वाली है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति वक्र अवस्था में चल रहे हैं 29 जुलाई सन 2022 से। अब वो अपनी पावरफुल अवस्था में, युवा अवस्था में आ गए हैं और आपको ये आशीर्वाद देंगे, क्योंकि इनकी जो दृष्टियों में अमृत होता है, जहां जहां दृष्टि पड़ती है वहां देव गुरु बृहस्पति अमृत वर्षा करते हैं और जहां बैठते हैं वहां का उत्थान करते हैं। तो कोई भी शुभ ग्रह जब वक्री होता है तो कई गुना शुभ फल देता है। तो यहाँ पर आपके चतुर्थ हाउस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम चली आ रही थी वो सारी दूर हो जाएंगी और आपके जीवन में चमत्कारिक लाभ की प्राप्ति होगी और आपके अकस्मात धन लाभ के भी योग बन रहे हैं, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति दौलत के, शौहरत के मालिक हैं, उनके पास अथाह धन संपत्ति है। अगर देव गुरु बृहस्पति का आशीर्वाद किसी राशि या लगन पर पड़ता है और उस पर देव गुरु बृहस्पति की कृपा हो जाती है तो कभी रुपये पैसे की, दौलत की कभी कमी नहीं रहती। अब बात कर लेते हैं मित्रों तीसरे बड़े ग्रह बुध की, जो कि 21 अगस्त सन 2022 से राशि को परिवर्तन कर चुके हैं। ये जो कि जो आप धनु राशि के हैं उनके 10th हाउस में विराजमान है। जब 10th हाउस में जो कि बुध होते हैं वो नौकरी के कारक होते हैं, व्यवसाय के कारक होते हैं। तो जब व्यवसाय का कारक व्यवसाय के घर में बैठता है तो वो क्या करता है, आकस्मिक गेन कराता है, आकस्मिक धन लाभ कराता है, बुद्धि के जरिए, वाणी के जरिए सारे कार्यों को बनाता है। अगर आप धनु राशि वाले हैं तो आपकी बहुत दिनों से जो कि वाणी के जरिए कार्य नहीं बन पा रहे थे वो अब आपके वाणी के जरिए कार्य बनने के योग आ गए हैं। अगर आप कोई कम्युनिकेशन का काम करते हैं या आप कोई संचार माध्यम का काम करते हैं या आप कोई प्रेस मीडिया के रिपोर्टर हैं या आप कोई प्रिंटिंग प्रेस चलाते हैं या वाणी से संबंधित कोई भी कम्युनिकेशन का काम करते हैं तो उसमें आपके वाणी से धन आवक के, अकस्मात के योग बन रहे हैं और आप पर धन वर्षा ये बुधदेव करा कर जाएंगे, क्योंकि इनका 26 अक्टूबर सन 2022 तक का जो कार्यकाल है वो आपके जीवन में बहुत ही सकारात्मक प्रभाव लेकर आया है। तो मित्रों अब बात कर लेते हैं शनि देव की। शनि देव द्वितीय स्थान में आपके शश नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, तो आपको धन की वर्षा कराएंगे। देखिए वैसे भी जो कि आप अगर जैसे धनु राशि के हैं तो जो देवगुरु बृहस्पति होते हैं वो की धन की चाबी किसको दे रखी है, शनिदेव को। जब धन की चाबी शनिदेव को दे रखी है तो आपको धन की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो मित्रों 17 जनवरी सन 2023 से आप शनिदेव की साढ़े साथी से मुक्त हो जाएंगे और आप पर जाते जाते शनिदेव बरसाएंगे धन वर्षा। अपनी जो कि काली किताब में आपके जो कर्मों को लिखा था वो सारे कर्म आपके माफ करेंगे, दंड को माफ करेंगे और आपके जीवन में प्रकाशमय जीवन आपको दे के जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये फिर अपनी मूल त्रिकोण राशि में आपके 3rd हाउस में बैठ जाएंगे। तो जब कोई जो कि बुरा प्लेनेट होता है वो जो कि हमारा 3rd हाउस होता है वो मारक स्थान भी कहा जाता है, त्रिक स्थान भी कहा जाता है, वहां पर बैठता है तो ये अष्टम से अष्टम का संबंध बना रहे हैं। तो ये आपके जीवन में उत्थान लाएंगे और अपनी ही कुंभ राशि में विराजमान होंगे तो आपको जीवन में संघर्षों की समाप्ति होगी। 17 जनवरी सन 2022 से आपके जीवन से जो भी संघर्ष चले आ रहे थे, परेशानियां चली आ रही थी वो सारी दूर होने वाली हैं। तो शनिदेव आप पर बरसाएंगे कृपा दृष्टि और ये अपनी जब आप पावरफुल अवस्था में आ गए हैं तो अभी से आपको लाभ देना शुरू कर देंगे। बस आप अपने कर्म करते जाइए,
प्रयास करते जाइए, अपने प्रयासों को तेज कर दीजिए, तो आप पर ये जो 4 पावरफुल ग्रह हैं और शनि देव हैं वो आप पर बरताएंगे अपनी कृपा दृष्टि। तो मित्रों, ये था 4 ग्रह जो कि बाहुबली हो गए हैं, 4 ग्रह जो कि अपनी बली अवस्था में आ गए हैं, उसका धनु राशि धनु लगन वालों पर प्रभाव। तो मित्रों, मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, आबाद रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार से स्नेह कीजिए, छोटों से प्यार कीजिए, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए और अपने जीवन को अपने कर्मों के जरिए तरक्की को आगे बढ़ाइए। तो मेरा प्यार भरा नमस्कार।